बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा OSPF और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, अब हमारा मतलब क्या है मल्टी एक्सेस नेटवर्क से? व्हेन OSPF ऑपरेट्स और मल्टी एक्सेस नेटवर्क सच एज ईथरनेट, there are some considerations and mechanism in place to ensure the efficient routing and network stability। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ इट मेंटेन्स द एफिशिएंट राउटिंग और द नेटवर्क स्टेबिलिटी। पहले हम आते हैं व्हाट इज़ मल्टी एक्सेस नेटवर्क। OSPF में मेरे पास जो मल्टी एक्सेस नेटवर्क है वो हमारे पास क्या है? रेफर्स टू अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर अ मल्टीपल OSPF राउटर्स आर कनेक्टेड टू द same network. This type of network is characterized by the ability for multiple devices to access the network simultaneously, such as Ethernet lanes. अब यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर लेट सपोज ये है मेरे पास एक स्विच, ठीक है, और ये है मेरे पास राउटर। इस स्विच के साथ मेरे पास कनेक्टेड है मल्टीपल राउटर्स। इस स्विच के साथ कनेक्टेड है हमारे पास मल्टीपल राउटर्स। तो ये है मेरे पास एज अ एक मल्टीपल मतलब मल्टी एक्सेस नेटवर्क है ये मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योर एफिशिएंट राउटिंग एंड नेटवर्क स्टेबिलिटी। अब जैसे कि हमने पढ़ा है या आपको याद भी है कि OSPF में हर 10 सेकेंड के बाद OSPF में हर 10 सेकेंड के बाद हेलो पैकेट हर एक राउटर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हर 10 सेकेंड्स के बाद क्या होता है? हेलो पैकेट शेयर होता है हर एक राउटर के साथ। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड टोपोलॉजी मतलब मेरे पास एक कनेक्टेड नेटवर्क है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस तरह है कि यहाँ पर मेरे पास आ गया है एक न्यू राउटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है एक न्यू राउटर। तो अब जब ये न्यू राउटर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, तो इस न्यू राउटर ने क्या करना है? इस न्यू राउटर ने अपने जो मतलब नेटवर्क है या अपने जो मतलब इन्फॉर्म करना है, इसको भी इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कि मैं आपके नेटवर्क में आया हुआ हूँ। इसको भी इन्फॉर्म करना है कि मैं आपके नेटवर्क में आया हुआ हूँ। इसको भी इन्फॉर्म करेगा, इसको भी इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर आपस में ये लोग भी इनके साथ अपने जो अपडेट्स हैं वो भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपकी एक क्लास में आ गया है एक न्यू कमर। ठीक है, जब आपके क्लास में न्यू कमर आ गया है तो वो अपने आप को हर एक बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस न्यू कमर के साथ जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे बारी बारी। ठीक है, अगर इस तरह कर ले कि आपकी क्लास की जो टीचर है वो न्यू कमर को इंट्रोड्यूस करवा दे, तो क्या ये एक अच्छा तरीका नहीं है? इजी तरीका नहीं है? तो अब यहाँ पर भी वही मसला है। अब यहाँ इस मसले से बचने के लिए हमारे पास OSPF में राउटर के कुछ रोल्स हैं। हर एक राउटर का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। हमारे पास जो राउटर के जो रोल्स है वो है हमारे पास DR यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर, एक हमारे पास है BDR बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, और एक हमारे पास है DR अदर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि अब ये न्यू राउटर आ गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो मतलब जो क्लास का जो मतलब CR है, ठीक है, ये लेट सपोज ये हमारे पास DR है। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज DR है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा अपने अपडेट्स DR के साथ। जो न्यू राउटर है या फिर न्यू कमर है, ये अपने जो अपडेट्स हैं ये शेयर करेगा सिर्फ और सिर्फ DR के साथ। और DR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या DR की जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर इन सब राउटर्स के साथ इसके जो अपडेट्स हैं वो फिर शेयर करता रहेगा। ठीक है, और फिर एक मेरे पास है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है।
ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है BDR, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है BDR। अब इन केस अगर हमारा जो DR है वो हो गया है डाउन, ठीक है, हमारा जो DR है वो हो गया है डाउन, तो जो DR का जो रोल है वो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अब इसके लिए जो होगा रिस्पॉन्सिबल वो होगा हमारे पास BDR, ठीक है। अब जो बाकी जो हमारे पास जो राउटर्स हैं ये हो जाएंगे हमारे पास DR अदर। हमारे पास जो हमारा जो नेटवर्क है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक DR होगा और एक हमारा पास BDR होगा। बाकी सारे जो राउटर्स हैं वो हमारे पास होंगे DR अदर, ठीक है। अब इसमें एक शर्त ये है, ठीक है, इसमें ये शर्त है कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में हमारे पास DR और BDR के जो इलेक्शंस हैं वो हमारे पास नहीं होते, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास DR और BDR के जो इलेक्शंस हैं ये हमारे पास नहीं होते, ये हमारे पास होते हैं मल्टी पॉइंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। अब मैंने तो आपसे कह दिया है कि हमारे पास नेटवर्क में एक होगा DR, एक होगा BDR और बाकी सारे होंगे मेरे पास DR अदर, ठीक है। अब ये जो रोल्स है राउटर्स के ये कौन से मतलब ये किस बेस पर हमारे पास DR होंगे और BDR और DR अदर होंगे, तो इसके लिए हमारे पास इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर इस तरह है कि OSPF इंटरफेस प्योरिटी नंबर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया है प्योरिटी नंबर, ये DR है, मैंने यहाँ पर प्योरिटी नंबर रख दिया है 100, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख दिया है BDR है, यहाँ मैंने रख दिया है 80, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20, 10 और ये है मेरे पास 5। अब प्रेफर किया जाएगा हाईएस्ट प्योरिटी नंबर को, प्रेफर किया जाएगा हाईएस्ट प्योरिटी नंबर को। जिसका जो हाईएस्ट प्योरिटी नंबर है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा एज अ DR। क्या जो हमारे पास हाईएस्ट प्योरिटी है वो हो जाएगा हमारे पास DR। अब यहाँ पर मेरे पास जो प्योरिटी नंबर है वो मेरे पास ये सबसे ग्रेटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास DR। फिर DR से जो लेस प्योरिटी नंबर है वो है हमारे पास 80, जो 80 है ये हो जाएगा हमारे पास BDR, ठीक है। जो बाकी जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास DR अदर। लेकिन OSPF में बाय डिफ़ॉल्ट जो प्योरिटी नंबर है वो सबकी हमारे पास है 1। OSPF में बाय डिफ़ॉल्ट जो सबकी जो प्योरिटी नंबर है वो है हमारे पास 1, ठीक है। तो अब जैसे ही हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, प्योरिटी नंबर है 1, तो प्योरिटी में हो जाएगा टाई। क्या अगर ये भी हमारे पास है 1, ठीक है, ये भी हमारे पास है 1, ये भी हमारे पास है राउटर का जो 1, ये भी हमारे पास 1, ये भी 1 और ये भी हमारे पास है 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके बीच में हो जाएगा टाई। प्योरिटी नंबर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1। जब 1 है तो अब इन 5 राउटर्स के बीच में हो जाएगा टाई। जब टाई हो जाएगा तो तब इनकी जो मतलब इलेक्शंस है DR और BDR वो किस बेस पर होगा, फिर वो होगा हमारे पास IP एड्रेसेस के बेस पर। लेट्स सपोज ये है एक राउटर, ठीक है, और ये था हमारे पास एक राउटर और ये भी है, ठीक है, और एक हमारे पास ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 1 1 और यहाँ पर हमारे पास है 1, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये मेरे पास प्योरिटी नंबर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास प्योरिटी नंबर सेम है, टाई आ रहा है,
तब हम देखेंगे हाईएस्ट आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। तब हम जाएंगे आईपी एड्रेसेस पर। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क है, ठीक है, सेम नेटवर्क। तो यहाँ पर मेरे पास एक नेटवर्क है, वो है मेरे पास 10.1.1.1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 10.1.1.2, यहाँ पर मेरे पास .2, ठीक है। यहाँ पर 10.1.1.3, यहाँ पर 10.1.1.4, यानी कि मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 10.0.0.0। अब प्योरिटी नंबर है मेरे पास सबके लिए 1, हो गया टाई। हम आ गए आईपी एड्रेसेस पर। अब आपके जहन में आपको नज़र आ रहा है हमारे पास जो हाईएस्ट आईपी होगी, वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा एज अ DR 10.1.1.4 जो है ये हमारे पास हाईएस्ट आईपी है। ये जो राउटर है ये हमारे पास एलेक्ट हो जाएगा एज अ DR, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एज अ DR ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट आईपी, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड हाईएस्ट आईपी है वो है हमारे पास 10.1.1.3, तो ये हमारे पास इलेक्ट हो जाएगा एज अ BDR, ठीक है। और ये जो बाकी हैं ये हो जाएगा हमारे पास DR अदर, ठीक है, और ये भी हो जाएगा हमारे पास DR अदर। अब ये था हमारे पास मल्टी एक्सेस पॉइंट, मतलब मल्टी एक्सेस एक नेटवर्क OSPF में। अब हम यहाँ पर आते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं। पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस एग्जांपल की तरफ आते हैं, और यहाँ आप खुद देख लें, यहाँ पर हमारे पास DR, BDR या DR अदर की जो नेटवर्क्स मतलब जो रोल्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास होंगे कि नहीं, यहाँ पर वो इलेक्शंस होगा कि नहीं होगा। अगर आपके जहन में है कि होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी मतलब इलेक्शंस नहीं होगा DR और BDR या DR अदर का। क्यों? ये भी हमारे पास एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भी हमारे पास DR होगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारे पास DR होगा, यहाँ पर ये भी हमारे पास एज अ DR ही होगा। क्यों? ये मेरे पास सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास मल्टी पॉइंट, ये मेरे पास मल्टी पॉइंट नेटवर्क नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर मेरे पास ये एक राउटर है, ठीक है, और ये है मेरे पास एक मल्टी पॉइंट नेटवर्क, ये वाला भी, ये भी मेरे पास एक मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, ये भी मेरे पास एक मल्टी पॉइंट है, और ये मेरे पास है पॉइंट टू पॉइंट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेरे पास स्विच, ठीक है, ये है मेरे पास स्विच, ये भी मेरे पास है स्विच, और ये भी मेरे पास है स्विच। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप अभी यहाँ पर देख लें, यहाँ पर और ये जो 14 है 12 10 जो नंबरिंग है ये है हमारे पास प्योरिटी नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं 10 नेटवर्क में, और अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो हाईएस्ट प्योरिटी नंबर है वो है हमारे पास 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास DR हो जाएगा हमारे पास सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 15 हमारे पास सेकंड हाईएस्ट प्योरिटी नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास BDR, और ये हो जाएगा हमारे पास DR अदर। अब आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास 1 नेटवर्क है, ठीक है, और ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मेरे पास एक सेकंड नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो प्योरिटी नंबर
14 मेरे पास हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या ये हो जाएगा मेरे पास DR, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास BDR, और ये हो जाएगा मेरे पास DR अदर। यहाँ पर भी हमारे पास यही है 15, 7 और 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास DR, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास BDR, और ये हो जाएगा हमारे पास DR अदर। अब आपके जहन में आएगा ये हमारे पास एक ही राउटर है, ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड है एक राउटर के साथ, हमने ये भी देख पड़ा था कि हमारे पास जो राउटर है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स है तो हाँ, हमारे पास यहाँ पर राउटर का मतलब ये DR, ये DR अदर, और ये जो है हमारे पास ये भी पॉसिबल है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क है, हमारे पास एक ही नेटवर्क है, मल्टीपल एक नेटवर्क है, तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही DR और BDR होगा। हर एक स्पेसिफिक नेटवर्क में एक DR एक BDR होगा, ठीक है। अब हमारा जो लैब है कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर हमने आना है, ठीक है, ये मेरे पास है स्विच, इधर आकर इधर मैंने कनेक्ट कर दिया है एक स्विच को, ठीक है, और ये है मेरे पास राउटर, ये है मेरे पास एक राउटर, ठीक है, राउटर 0, राउटर ये, और ये है मेरे पास 4 राउटर्स। अब इसको मैंने कनेक्ट करना है थ्रू ईथरनेट केबल, ये इस तरह, ठीक है, और ये इस तरह होगा, ये मतलब इस तरह, ये होगा मेरे पास इस तरह। अब क्या होगा, अब यूँ होगा कि यहाँ पर मेरे पास सबके लिए ये एक सेम नेटवर्क है, तो यहाँ पर मेरे पास जो IP है वो होगी 10.1.1.1, ठीक है, यहाँ पे जो IP होगी वो 10.1.1.2, यहाँ पर जो IP होगी वो होगी मेरे पास 10.1.1.3, और यहाँ पर जो IP होगी वो होगी मेरे पास 10.1.1.4, और यहाँ पर जो प्योरिटी नंबर हम लोग सेट करेंगे वो है हमारे पास प्योरिटी नंबर जो हो PR, प्योरिटी नंबर यहाँ पर सेट होगी हमारे पास 100, ठीक है, और इधर आकर यहाँ पर मेरे पास जो प्योरिटी नंबर है वो हो जाएगा मेरे पास 80, यहाँ पर मेरे पास प्योरिटी नंबर सेट कर लेंगे Ctrl+V करके 50, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे 20। अब यहाँ पर आना है और सिंपली हमने IPs को कर देना है असाइन, ठीक है, यहाँ पर आकर हमने सिंपली IPs को कर देना है असाइन, ये f(a) 0/0, ठीक है। अब यहाँ पर आकर नो, फिर इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस f(a) 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नो शट डाउन। फिर इधर आकर अब अपने यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने IPs को असाइन कर देना है कि इंटरफेस f(a) नो इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम राउटर 2, ठीक है, और इंटरफेस f(a) 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.2 255.0.0.0 और नो शट डाउन। अब यहाँ पर आना है आप लोगों ने, ये है हमारे पास राउटर नंबर 3, इधर आकर नो इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस f(a) 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1.3
255.0.0.0 और नो शट डाउन। और होस्ट नेम यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं और करते हैं होस्ट नेम राउटर 3। अब हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी हमने आईपीस को कर देना है असाइन 10.1.1.4। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम राउटर 4 इंटरफेस f(a) 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.4 255.0.0.0 और नो शट डाउन। ठीक है, हमने आईपीस को कर दी है असाइन। ठीक है, आईपीस को हमने असाइन कर दी और अब हम लोग सिंपली यहाँ पर रन करेंगे OSPF को। ठीक है, अब यहाँ पर आपने आना है। ठीक है, राउटर OSPF1। ठीक है, और जो नेटवर्क है वो हमारे पास है 10.0.0.0 और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 10.0.0 नेटवर्क है। इसका जो हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, मैं एंटर कर दूँ इनकम्प्लीट कमांड, ये हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क इसका होगा 0.255.255.255 और एरिया हमने सेम रखना है, एरिया 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है, राउटर नंबर 2 पे आना है। यहाँ पर भी हमने सिंपली यही काम करना है, एग्जिट राउटर OSPF1 और जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 10.0.0.0 और 0.255.255.255 और एरिया कर दिया हमने 1। अब हमने यहाँ पर भी आना है। ठीक है, अब हमने आना है यहाँ पर राउटर OSPF1 नेटवर्क है हमारे पास 10.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया कर दिया हमने 1। अब आप यहाँ पर देख लें, अगर हम लोग देखना चाहें डू शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्टेट क्या है हमारे पास, वेटिंग में। क्या है हमारे पास स्टेट है, ये हमारे पास वेटिंग में है। जो प्योरिटी नंबर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो जो टाइम है वो हमारे पास 10 सेकेंड्स है, जो डेड इंटरवल है वो हमारे पास 40 सेकेंड्स है और जो वेट टाइम है वो हमारे पास है 40 सेकेंड्स के अंदर ये अपने लिए स्टेट को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ दोबारा आ जाएं और ये कर दें, ये क्या, ये आपको यहाँ पर स्टेट क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको आ रहा है एज अ स्टेट एज अ DR। ठीक है, अब हमने आना है। ठीक है, अभी हमने लैब पूरा नहीं किया, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। हमने OSPF को यहाँ पर भी कर देना है। ठीक है, इधर आकर भी हमने रन करना है OSPF को। एग्जिट करके और राउटर OSPF1 नेटवर्क मेरे पास है 10.0.0.0 और 0.255.255.255 और एरिया हमारे पास है 1। अब जो काम है OSPF का वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है और हमने हर एक राउटर का स्टेट चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर आकर मेरे पास क्या कमांड है, मेरे पास जो कमांड है वो है मेरे पास शो, फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा IP इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो शो IP, फिर इधर आपने ये देखना है OSPF को। ठीक है, OSPF इंफॉर्मेशन शो IP OSPF, फिर यहाँ पर आपने कर देना है इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ बात कर दें इंटरफेस और कर दें इंटर। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो इसकी जो IP एड्रेस है वो है हमारे पास ये। ठीक है, और एरिया हमारे पास है 1। ये आपको नज़र आ रहा है कॉस्ट, हमने पढ़ा था हमारे पास जो फर्स्ट ईथरनेट है उसकी जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो है हमारे पास
1। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टेट हमारे पास क्या है, स्टेट हमारे पास है ये DR अदर है। ठीक है, और ये देखें ये जो प्रायोरिटी नंबर है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इधर आकर हमने यहाँ पे देख लें। ठीक है, और इधर हम देख लें कि डू शो IP, अगर डू शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो प्रोसेस ID है वो है हमारे पास 1, जो राउटर ID है वो है हमारे पास 10.1.1.4। ठीक है, और ये हमारे पास 10.1, ये हमने जो IP असाइन की थी ये हमारे पास एरिया 1। अब हमने ये पढ़ा था हमारे पास जो हाईएस्ट IP होगी वो होगा हमारे पास DR। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है एज अ DR अदर। ठीक है, क्यों कि अगर आपने नोट किया होता हमारे पास 40 सेकेंड्स में मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया था अपना एक स्टेट। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, अब हमने इस कैलकुलेशन को कर देना है दोबारा, मतलब रिलोड करना है। हमारे पास कमांड है, हमारे पास एक कमांड है, अब हमने वो यूज़ करना है, करने कि क्लियर IP OSPF प्रोसेस। इससे क्या होगा, इससे यही होगा हमारे पास जो हुई है कैलकुलेशंस वो हो जाएगी हमारे पास दोबारा से। क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो हो जाएगी हमारे पास दोबारा से। और यहाँ पर हमने कर दिया है इंटर, और मैंने कर दिया है यस। फिर यहाँ पर भी आकर हमने यही काम करना है, इधर भी क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर देना है यस। ठीक है, कर देना है, एक मिनट, क्लियर IP OSPF प्रोसेस और ये कर देना है इंटर यस। अभी आपने यहाँ पर भी यही काम करना है, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर देना है यस। और इधर भी आपने हर एक राउटर पर यही कमांड रन करना है कि क्लियर IP OSPF क्लियर IP OSPF क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर देना है यस। इस कमांड से हमारे जो मतलब कैलकुलेशंस है वो हो जाएंगी रीलोड। कौन सी, SPF कैलकुलेशंस। अब हमने यहाँ पर आना है, इधर अगर हम चेक कर लें कि शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, कमांड हम लोग रन कर दें कि शो IP OSPF इंटरफेस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 10.1.1.4 और ये है हमारे पास स्टेट क्या है, हमारे पास DR डेजिग्नेटेड राउटर है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, इधर आकर हम लोग देख लें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, शो IP OSPF प्रोसेस करके शो IP इंटरफेस और हमने कर दिया इंटर। ये देखें ये क्या है मेरे पास स्टेट, ये स्टेट है, ये है मेरे पास BDR 10.1.1.4 जो IP थी वो थी मेरे पास ग्रेटेस्ट, तो वो हो गया मेरे पास DR, ये हो गया मेरे पास BDR। जो प्रायोरिटी नंबर है ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है, इधर भी हमने यही देखना है कि शो IP OSPF इंटरफेसेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो IP है वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये जो है IP ये है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, DR अदर। जो प्रायोरिटी नंबर है वो यहाँ पर भी हमारे पास 1 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी चेक करना है, शो IP OSPF इंटरफेसेस, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो IP है वो हमारे पास 1 है, और ये है हमारे पास DR अदर, और जो प्रायोरिटी नंबर है वो है हमारे पास 1। अब ये तो था हमारे पास DR BDR। ठीक है,
इलेक्शन था विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेसेस। अब अगर हमने प्योरिटी नंबर के बेसिस पर करना है तो हम लोग किस तरह DR और BDR को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह होगा, सेट करना है इंटरफेस प्योरिटी नंबर। ठीक है, इस तरह होगा, हमने आने कॉन्फ़िग, ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 और IP OSPF प्योरिटी नंबर, और ये कर देना है आपने। हमारे पास जो रेंज है वो है हमारे पास 0 से लेकर 255 तक। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो 0 है, 0 का मतलब ये है, अगर हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 0, ठीक है, तो 0 मतलब ये हुआ है, ये जो इंटरफेस है ये DR और BDR के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने प्योरिटी नंबर 0 सेट कर दी, ये मतलब हुआ है कि ये जो हमारे पास जो राउटर, मतलब ये जो हमारे पास इलेक्शन होगा DR BDR, ये उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैंने सेट कर देना है 100 और मैंने कर देना है इंटर, फिर मैंने कर देना है यहाँ से एग्जिट। ठीक है, और मैंने फिर से यहाँ पर आना है, ऐसे जो मैंने प्योरिटी नंबर है वो मैंने सेट कर देनी है इन कॉन्फ़िग। ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 IP OSPF प्योरिटी नंबर मैंने कर दी है 80 और यहाँ पर मैंने कर दिया है एग्जिट। यहाँ पर भी आकर हमने यही करना है और इधर भी आकर कॉन्फ़िग इंटरफेस FA 0/0 IP OSPF प्योरिटी नंबर हमने यहाँ पर कर दी है लेट सपोज 50। ठीक है, ये हमारे पास है एग्जिट। फिर हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी हमने जो प्योरिटी नंबर है वो हमने सेट कर देना है कॉन्फ़िग। ठीक है, और इंटरफेस FA 0/0 IP OSPF इंटर प्योरिटी नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 20 और फिर कर देना हमने एग्जिट। अब हमने यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो इधर आप देख लें, अगर हम यहाँ पर देख लें शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर अभी तक मेरे पास जो प्योरिटी नंबर है वो तो हो गया हमारे पास 100, लेकिन अभी तक ये हमारे पास है स्टेट DR अदर में। ठीक है, हमने क्या करना होगा, हमने दोबारा से ही वही कमांड रन करना है, क्लियर IP OSPF प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी हमारे पास दोबारा से रीलोड। यहाँ पर आना है क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर देना है यस। अब यहाँ पर भी आपने आना है। ठीक है, यहाँ पर वही कमांड रन करें, क्लियर IP OSPF प्रोसेस और ये कर दें यस। यहाँ पर भी आपने यही कमांड रन करना है कि क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर दें यस। और यहाँ पर भी आपने यही कमांड रन करना है, क्लियर IP OSPF प्रोसेस और कर दें इंटर और ये कर दें यस। अब हम अगर यहाँ पर आ जाएं और चेक कर लें हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो हमारे पास रीलोड हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पर कर दें आप लोग शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, और कर दें इंटर। अब ये देखें हमारे पास स्टेट क्या है, हमारे पास स्टेट DR है। हालांकि हमारे पास जो IP है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट IP है, लेकिन हमारे पास जो प्योरिटी नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर है, तो ये हो गया हमारे पास स्टेट कौन सा, DR का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, जब हम चेक कर लें कि शो IP OSPF इंटरफेसेस, ये देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास IP है वो है 10.1.1.2, लेकिन पहले हम लोग चेक कर ले 10.1.3 को। ठीक है, यहाँ पर आके देख लें, इधर आकर 2 को देख लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इधर आकर हम लोग करने शो IP OSPF इंटरफेसेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो IP वो क्या हमारे पास 10.1.1.2। ठीक है,
और ये है हमारे पास जो स्टेट है, ये हमारे पास है BDR। लेकिन अब हमने यहाँ पर प्योरिटी सेट की थी 80, ठीक है। हालांकि जो IP है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, लेकिन जो प्योरिटी नंबर है वो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट है, 100 से स्मॉल है, 80 है। जो इससे जो स्टेट है वो हमारे पास हो गया है BDR है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इधर आकर चेक कर लें, यहाँ पर हमने सेट किया था प्योरिटी नंबर 50, शो IP OSPF इंटरफेसेस। ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो प्योरिटी नंबर है वो हमारे पास है 50, जो स्टेट है ये हमारे पास है DR, ठीक है। हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी हमारे पास यही काम होगा, शो IP OSPF इंटरफेस, शो IP OSPF इंटरफेसेस। और ये देखें ये भी हमारे पास है स्टेट DR, अदर ये प्योरिटी नंबर है वो हमारे पास है 20। तो ये था हमारे पास इलेक्शन DR और BDR और DR अदर में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।